चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक में संकलित लेखक और उनकी रचनाएं, जो भी हमारे लेखक हैं उन लेखकों से संबंधित जो भी हमारी रचनाएं हैं उनको आज की क्लास में हम लोग याद करने वाले हैं। और किस तरीके से याद करेंगे, हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जो हमारी ट्रिक होगी उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग लेखकों को, उनकी रचनाओं को और उन्होंने किस विधा में रचना करी है उस विधा को एक ही ट्रिक से समझ लेंगे, यानी कि हमारा एक ट्रिक में सब याद हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की अगर हम लोग रचनाओं की बात करें तो उनकी रचनाएं देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी की जो भी रचनाएं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछी गई हैं। तो चलिए हम लोग इनकी रचनाओं की बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि। कौन सी रचना है? चिंतामणि विचार वीथी। चिंतामणि विचार वीथी, इनकी विधा क्या है? निबंध है। चिंतामणि विचार वीथी क्या है? निबंध है। यहाँ पे देखिए, रस मीमांसा, त्रिवेणी और हिंदी साहित्य का इतिहास। रस मीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हमारी क्या है? आलोचना है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने रस मीमांसा को, त्रिवेणी को और हिंदी साहित्य के इतिहास को किस विधा में लिखा है? आलोचना विधा में लिखा है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, 11 वर्ष का समय क्या है? 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और इसकी विधा क्या है? कहानी है। हम लोग भ्रमर गीत देखिए, भ्रमर गीत का सार, भ्रमर गीत का सार किस विधा में लिखा गया है? आलोचना। रचना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की। तो चलिए अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं ताकि चीज़ें हमें आराम से याद हो जाए। तो चलिए हम लोग ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है ताकि ट्रिक्स याद हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिक हमारी क्या है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारी ट्रिक होगी, ट्रिक में आपको लेखक का नाम मिलेगा, लेखक की जो भी रचना है उसकी विधि क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रिक में मिलने वाली। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल, देखिए रामचंद्र शुक्ल क्या हो गए? हमारे लेखक हो गए। इन्होंने क्या लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत, भ्रमर गीत के माध्यम से हिंदी साहित्य के रस मीमांसा की त्रिवेणी में आलोचना की और 11 वर्ष की कहानी को विचारों में चिंतामणि से निश्चलता से बता गए। ये हमारा क्या हो गया? ट्रिक हो गया। फिर से ट्रिक पढ़िए। रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत के माध्यम से, भ्रमर कोई गीत है मान ले रहे हैं, भ्रमर गीत के माध्यम से इन्होंने क्या किया? हिंदी का जो साहित्य है, हिंदी साहित्य का जो रस मीमांसा है, रस मीमांसा की त्रिवेणी में आलोचना करी। कहाँ पे आलोचना की? त्रिवेणी कोई स्थान है, उस स्थान पे उन्होंने आलोचना की। ऐसा हम लोग याद करेंगे, ठीक है। और जो 11 वर्ष की कहानी है, 11 वर्ष की कहानी को विचारों में चिंतामणि से, चिंतामणि कोई व्यक्ति का नाम है, हम मान के चल रहे हैं इस ट्रिक में, चिंतामणि से निश्चलता से बता गए। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा शब्द हमारा किससे कनेक्ट होता है। रामचंद्र शुक्ल जी हमारे लेखक हो गए। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत को हम लोग कनेक्ट करेंगे भ्रमर गीत के सार से। किससे कनेक्ट करेंगे? भ्रमर गीत के सार से। और ये जो हमारा भ्रमर गीत है किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की। नेक्स्ट देखिए, भ्रमर गीत हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, ये जो हमारा हिंदी साहित्य है, इस हिंदी साहित्य को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे? हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ पे जो हमारी रस मीमांसा है, रस मीमांसा, त्रिवेणी, भ्रमर गीत, हिंदी साहित्य से हिंदी साहित्य का इतिहास कनेक्ट करेंगे। रस मीमांसा रचना है, त्रिवेणी भी रचना है और ये रचनाएं किस विधा में लिखी गई? आलोचना में। देखिए, भ्रमर गीत, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, त्रिवेणी, इन सब की विधा क्या है? आलोचना। ऐसे आप लोग याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रिक आगे क्या कह रही है।
अब हमने देखिए रचना 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 रचना, इन चारों की रचना क्या है, किस विधि में की गई है, आलोचना विधि में की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है और 11 वर्ष की कहानी, क्या है, 11 वर्ष की कहानी को विचारों में चिंतामणि से निश्चलता से कह गए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 11 वर्ष है, इस 11 वर्ष को हम लोग रिलेट करेंगे, संबंधित करेंगे किससे, 11 वर्ष के समय से। और जो हमारा 11 वर्ष का समय किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। किस विधा में रची गई है, देखिए विधा भी यहाँ पे शामिल है। विधा हमारी क्या है, कहानी है। जहाँ जहाँ रचना होगी वहाँ वहाँ हमारी विधा भी होगी। इसका भी यही ट्रिक है, जहाँ जहाँ रचना होगी वहाँ वहाँ विधा होगी। तो यहाँ पे रचना है, यहाँ पे विधा है। ये हमारी रचनाएं हैं, सब एक ही विधा में लिखी गई हैं, तो यहाँ पे विधा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये जो विचार है, विचार को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, जो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है विचार वीथी, और ये जो चिंतामणि है, चिंतामणि भी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। विचारों से हम लोग कनेक्ट करेंगे विचार वीथी को, चिंतामणि से हम लोग कनेक्ट करेंगे चिंतामणि को, चिंतामणि जो उनकी रचना है। और देखिए विचार वीथी और चिंतामणि किस विधा में लिखी गई हैं, यहाँ पे जो हमारा निश्चलता का नी है, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे किससे, निबंध से। विचार वीथी चिंतामणि किस विधा में लिखी गई है, निबंध में। इसको हम लोग नी से कनेक्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से देखिए हमने जो भी रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं थी, रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से उनकी रचना और उन्होंने किस विधा में रचना करी, उसको हमने इस ट्रिक के माध्यम से समझा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट लेखक की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे कौन है, नेक्स्ट हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। तो चलिए हम लोग जयशंकर प्रसाद जी को भी समझते हैं। ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बार बार इनसे इनकी जो भी रचनाएं हैं वो पूछी गई हैं, तो इनको याद करना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो आप लोग जब याद करोगे तो समस्याएं आएंगी, क्योंकि एक बार में याद नहीं होने वाला। तो अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप याद करने का मज़ा फिर कुछ और होता है। तो हमने यहाँ पे आपको इसके लिए भी ट्रिक दी है। आप लोग ट्रिक को याद करना, ट्रिक को 2-3 बार रिवाइज करना, उससे चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी और याद भी हो जाएंगी। चलिए वो लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जयशंकर प्रसाद। हम लोग जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचना क्या है, आधी, आकाशदीप, पुरस्कार और इंद्रजाल। आधी, आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, इनकी विधाएं क्या है, किस विधा में लिखी गई हैं, कहानी विधा है। ये रचनाएं कहानी विधा में लिखी गई हैं। देखिए पूछी भी गई हैं कई सत्र में। चलिए वो लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल एक उपन्यास है, तितली भी उपन्यास है, इरावती भी उपन्यास है। इसको आप लोग वैसे याद कर लेना, कंकाल उपन्यास है, तितली उपन्यास है, इरावती उपन्यास है। इसको हमने ट्रिक में शामिल नहीं किया, इसको आप लोग वैसे याद कर लेना, कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, ऐसे याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है कामायनी। कामायनी क्या है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और क्या है, एक महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव सोमनी। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव सोमनी, ये सब किस विधा में लिखी गई हैं, नाटक में। और देखिए एक घूंट जन्मेजय का यज्ञ, ये भी किस विधा में लिखा गया, नाटक में लिखा गया है। और ये नाटक किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कानन कुसुम। कानन कुसुम किस विधा में लिखा गया, आलोचना विधि में लिखी गई है। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। अब देखिए इनकी इतनी सारी रचनाएं हैं, कई विधा भी है, तो इनको हम लोग एक साथ कैसे याद रख सकते हैं, याद करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हम लोग इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ट्रिक आप लोग समझिए, ट्रिक को समझे रहेंगे तो हल्की सी ट्रिक आपको याद आएगी, तो आप लोग कर ले जाओगे क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग ट्रिक को पढ़ते हैं। ट्रिक पढ़िए।
ट्रिक में पहले हमने किसका नाम लिखा? जयशंकर प्रसाद का। तो चलिए पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने इंद्र को आधी और आकाश दीपों के बीच में, कहाँ पर? आधी और आकाश दीपों के बीच में पुरस्कार के लिए, किस लिए? पुरस्कार पाने के लिए कहानी, क्या किया? पुरस्कार पाने के लिए कहानी कामायनी, जो महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य से शत्रुगुप्त स्वामिनी के नाग को एक घूंट दूध पिलाने का नाटक और कानून कुसुम की आलोचना की। ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग ट्रिक की व्याख्या करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी हमारे क्या हैं? लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद जी क्या हैं? लेखक हैं। चलिए हम लोग ट्रिक की व्याख्या यहाँ पे करते हैं। देखिए जयशंकर जी हमारे क्या हैं? लेखक हैं। किसके लेखक हैं? यहाँ पे जो हमारी ट्रिक है, जयशंकर जी ने इंद्र को आधी और आकाश दीपों के बीच में पुरस्कार के लिए कहानी कामायनी महाकाव्य से शत्रुगुप्त स्वामिनी के नाग को एक घूंट दूध पिलाने का नाटक और कानून कुसुम की आलोचना की। ट्रिक थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इनकी रचनाएं भी बहुत सारी हैं, इसको हम ज़्यादा शॉर्ट कर भी नहीं सकते थे, नहीं तो आपको ट्रिक तो याद करनी पड़ती, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म भी याद करना पड़ता। तो इससे सही आप लोग इस सेंटेंस को ही याद कर लो। तो चलिए यहाँ पे जो इंद्र है, इंद्र को हम लोग कनेक्ट करेंगे किससे? जो जयशंकर जी की रचना है इंद्रजाल से, ठीक है। इंद्र को हम लोग कनेक्ट करेंगे जयशंकर जी की रचना इंद्रजाल से। आदि क्या है? आदि भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यहाँ पे जो आकाश दीपों है, आकाश दीपों को हम लोग कनेक्ट करेंगे किससे? आकाश दीप से। आकाश दीपों के बीच में पुरस्कार के लिए कहानी। देखिए पुरस्कार के लिए कहानी, ये जो पुरस्कार है, पुरस्कार भी हमारी क्या है? रचना है। किनकी रचना है? जयशंकर जी की रचना है। इंद्रजाल, आदि, आकाशदीप, पुरस्कार, चारों रचनाएं हो गई। अभी तक में कोई विधा मिली? नहीं मिली। तो देखिए इनकी विधा क्या है, यहाँ पे आगे दी गई है। इनकी विधा क्या है? कहानी है। तो समझिए इंद्रजाल, आदि, आकाशदीप और ये जो पुरस्कार है, एक किस विधा में लिखी गई है? कहानी विधा में लिखी गई है। इतना आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए कामायनी। कामायनी क्या है? रचना है। कामायनी क्या है? रचना है। और देखिए किस विधा की है? महाकाव्य की है, ठीक है। कामायनी की विधा क्या है? महाकाव्य है। तो यहाँ से आप लोग कामायनी महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य से अब यहाँ पे आप लोग समझिए ट्रिक में क्या कर रहा है? शत्रुगुप्त। क्या कह रहा है? शत्रुगुप्त। शत्रु प्लस गुप्त है। शत्रु से हम लोग समझेंगे किसको? अजात शत्रु को। आप लोग समझिए, ट्रिक को ध्यान से समझना है तभी चीजें याद होंगी। शत्रु को हम लोग समझेंगे अजात शत्रु को, और प्लस के बाद है गुप्त। ये अजात शत्रु जो रचना है, किनकी रचना है? जयशंकर जी की रचना है। गुप्त क्या है? गुप्त को हम लोग किससे समझेंगे? स्कंद गुप्त से। स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त। स्कंद गुप्त और जो चंद्रगुप्त है वो किसकी रचना है? वो भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे शत्रुगुप्त, शत्रु प्लस गुप्त, स्वामिनी के नाग को। यहाँ पे जो हमारा स्वामिनी है, क्या है? स्वामिनी है। इस स्वामिनी को हम लोग समझेंगे किससे? ध्रुव स्वामिनी से, ठीक है। स्वामिनी को हम लोग समझेंगे ध्रुव स्वामिनी से। स्वामिनी के नाग को, यहाँ पे देखिए नाग। हमने कौन कौन सी रचना पढ़ी पहले इसको समझ लो। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्वामिनी से हमारा ध्रुव स्वामिनी। क्या हमें कोई विधा मिली? नहीं मिली। हमने कहा जहाँ जहाँ हमारी रचना होगी वहाँ वहाँ हमारी विधा भी होगी। अब यहाँ पे देखिए नाग। अभी नाग से हम लोग क्या समझेंगे? नागयज्ञ, ठीक है। नाग से हम लोग समझेंगे नागयज्ञ, और नागयज्ञ हमारा किसका नागयज्ञ है? जन्मेजय का नागयज्ञ। ये भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी और भी हैं। एक घूंट। एक घूंट क्या है? ये भी रचना है। दूध पिलाने का नाटक, ठीक है। विधा मिल गई कि नहीं मिल गई?
अजात शत्रु, शत्रु से रिलेट करेंगे अजात शत्रु को, गुप्त से रिलेट करेंगे स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त को, स्वामिनी से हम लोग रिलेट करेंगे ध्रुव स्वामिनी को, नाग से हम लोग रिलेट करेंगे नाग जनमेजय का नाग यज्ञ, और उसके बाद हमारी एक रचना हो रही एक घूंट। तो ये सारी रचनाएं किस विधा में, देखिए नाटक, किस विधा में, नाटक। और देखिए आगे, और कानन कुसुम, कानन कुसुम क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कानन कुसुम की क्या करी उन्होंने आलोचना करी। तो इसकी 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 और इसकी जो विधा है क्या है, नाटक है। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट दूसरी रचना आ गई, और जो हमारी दूसरी रचना है उसकी विधा क्या है, आलोचना है। तो आप लोग ट्रिक को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग चीज़ों को एक दो बार पढ़ेंगे, अपने मित्रों के साथ डिस्कस करेंगे, बार बार सोचेंगे, तो चीज़ें आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ में याद हो जाएंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनकी रचनाओं को हम लोग देखते हैं। रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछी गई हैं। देखिए पंचपात्र, इनकी रचना क्या है, पंचपात्र, पद्यवन, पंचपात्र, पद्यवन और मकर बिंदु। कौन सी बिंदु, मकर बिंदु। पंचपात्र, पद्यवन, मकर बिंदु एक किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। लिखने वाले कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक है, चलिए हम लोग इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रिक क्या है, बख्शी जी, अब देखिए लेखक का नाम हमने लिखा इसमें बख्शी। बख्शी का मतलब आप लोग किससे लेंगे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी से। ठीक है, बख्शी को हम लोग पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी से समझेंगे। बख्शी जी पद्यवन, पद्यवन हम लोग मान लेते हैं कोई हमारा वन है, कोई जंगल है, तो पद्यवन इनकी रचना भी है, हमने मान लिया कोई जंगल है। ठीक है, इस सेंटेंस को याद करने के लिए हम लोग मान ले रहे हैं कोई जंगल है। बख्शी जी पद्यवन में मकर बिंदु पर, अब समझिए हमारा यहाँ पे कहीं पद्यवन है, जैसे हमारा वन हो गया, और इस बिंदु में या इस वन में मान ले रहे कोई हमारा बिंदु है, तो बख्शी जी पद्यवन के मकर बिंदु पर क्या कर रहे हैं, पंचपात्र निबंध को लिखने के लिए बैठे हुए थे। क्या करने के लिए, जो पंचपात्र निबंध है यानी कि रचना है, इसको लिखने के लिए बैठे हुए थे। सेंटेंस आप लोग याद करना। अब देखिए जो पद्यवन है, इस पद्यवन को हम लोग रिलेट करेंगे किससे, पद्यवन रचना है तो रचना हो जाएगी हमारी, मकर बिंदु भी रचना है, पंचपात्र भी रचना है। और किस विधा की रचना, देखिए रचना 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 भी विधा नहीं मिली, तो यहाँ पे देखिए हमें नेक्स्ट विधा आगे मिल रही है, निबंध, तो विधा मिल गई। तो इस तरीके से आप लोग याद करना सेंटेंस को याद करेंगे तो आपको ट्रिक तैयार हो जाएगी ढंग से। ट्रिक को पढ़ेंगे तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की जो भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट, हाँ ट्रिक आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग स्पेशली ट्रिक के लिए लाइक भेजना, क्योंकि ट्रिक बनाने में आप लोगों को पता होगा बहुत समय बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाओं को आप लोग देखिए, ये भी पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इनको भी पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है साहित्य। क्या रचना है, साहित्य। साहित्य किस विधा की रचना है, निबंध है। इसी तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है मेरी यूरोप यात्रा। किस विधा की रचना, यात्रा वृत्त है। एक हमारे पास मेरी यूरोप यात्रा है राहुल सांकृत्यायन जी की, मेरी यूरोप यात्रा एक है राहुल सांकृत्यायन जी की, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है मेरी यूरोप यात्रा। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको ऑप्शंस दिया है तो ऑप्शंस में अगर पूछा जा रहा है मेरी यूरोप यात्रा रचना है इस तरीके से, तो आप लोगों को दो में से राजेंद्र प्रसाद और राहुल सांकृत्यायन जी में से कोई एक ही देगा। अगर दोनों देगा तो ऐसा कुछ ऑप्शन देगा जिसमें दोनों करेक्ट करने के लिए कहेगा। आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा किनकी रचना है, राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। किस विधा में लिखी गई है, आत्मकथा विधा में लिखी गई है। शिक्षा और संस्कृति निबंध है,
भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन। भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन किस विधा में लिखी गई है? निबंध विधा में लिखी गई है। तो अगर आप लोग इसको इस तरीके से याद करोगे तो आप लोग याद ही करते रह जाओगे कि रचना किसकी है, किस विधा में लिखी गई है। क्वेश्चंस में आपसे विधा भी पूछता है एग्जाम में, रचना तो पूछता ही है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी ट्रिक क्या है। ट्रिक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे क्या है? लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा यह मानना है कि भारतीय शिक्षा, संस्कृति, साहित्य गांधी जी की निरंतर मेहनत का फल है। ठीक है, गांधी जी की निरंतर मेहनत का फल है। ट्रिक फिर से समझिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस तो आपको याद ही हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा थोड़ी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा यह मानना है कि जो भारतीय शिक्षा है, भारत में जो शिक्षा है, भारतीय शिक्षा है, संस्कृति है, साहित्य है, गांधी जी की निरंतर मेहनत का फल है। ठीक है, हमारी ट्रिक है। तो रचनाओं को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेरा वर्ड है, इस मेरा वर्ड से हम लोग कनेक्ट करेंगे मेरी यूरोप यात्रा। और मेरी यूरोप यात्रा में देखिए यहाँ पे वर्ड यात्रा लिखा है। इस यात्रा से हम लोग समझेंगे इसकी विधा क्या है। इसकी विधा हमारी क्या है? यात्रा वृत्त है। देखिए मेरा से हम लोग कनेक्ट करेंगे मेरी यूरोप यात्रा को, और जो मेरी यूरोप यात्रा में यात्रा है, इस यात्रा से हम लोग समझ जाएंगे क्या है? यात्रा वृत्त है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फिर मेरा से हम लोग दो चीज़ समझेंगे, एक मेरी यूरोप यात्रा, दूसरी मेरी आत्मकथा। अब ये जो मेरी आत्मकथा है ना, ये भी आत्मकथा विधि में लिखी गई है। तो यहाँ से हम लोग विधि समझ जाएंगे, रचना भी मेरा से याद कर लेंगे। मेरा वर्ड पे यहाँ पे हमें फोकस करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? भारतीय शिक्षा। ये जो हमारा वर्ड भारतीय शिक्षा है, ये क्या है? एक रचना है। देखिए भारतीय शिक्षा रचना है, भारतीय शिक्षा रचना है। भारतीय शिक्षा संस्कृति, ये जो हमारी संस्कृति, यहाँ पे देखिए संस्कृति, इस संस्कृति से हम लोग शिक्षा और संस्कृति को रिलेट करेंगे। देखिए संस्कृति से हम लोग शिक्षा और संस्कृति को रिलेट करेंगे। अब देखिए, और जो यहाँ पे साहित्य है, साहित्य को हम लोग किससे रिलेट करेंगे? साहित्य भी हमारी क्या है? रचना है। तो भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य। अब यहाँ पे देखिए गांधी जी की देन, तो गांधी जी की से हम लोग गांधी जी की देन समझ लेंगे। गांधी जी की से हम लोग गांधी जी की देन समझ लेंगे। अब समझिए, भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, गांधी जी की देन, ये हमारी रचनाएं हो गई। और ये रचनाएं किस विधा में है? देखिए हमने कहा था जहाँ जहाँ विधा होगी वहाँ वहाँ हमारी रचना भी होगी। तो यहाँ पे जो निरंतर है, निरंतर के नि से हम लोग समझेंगे कि ये जो हमारी रचनाएं हैं किस विधा में है? निबंध विधा में है। आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। यहाँ से देख भी सकते हो हमारी निबंध विधि में क्या क्या है। निबंध में क्या क्या है? शिक्षा, संस्कृति, भारतीय शिक्षा, साहित्य, और इन सबको हमने एक ट्रिक के माध्यम से क्या किया? पिरो दिया है। तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो, चीज़ें आसान हो जाएंगी, चीज़ें समझने में भी आपके आसान होगी। आप लोग लेखक के नाम के साथ साथ उनकी रचनाओं को भी याद कर लेंगे, रचनाओं के साथ साथ विधाएं भी आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो ट्रिक आपके लिए मेरा मानना है कि बहुत ही बेनिफिशियल है। आप लोग याद करना, पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि उनको भी याद हो जाए। तो चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? रामधारी सिंह दिनकर साहब हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो चलिए हम लोग दिनकर जी को भी पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों को रचना याद रहेगी तो जब आप लोग जीवन परिचय लिखते हैं ना, तो जीवन परिचय लिखते समय भी आप लोगों को रचनाएं वगैरह लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप लोग ज़रूर याद करना। चलिए हम लोग देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं को। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना क्या है? देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना क्या है? अर्धनारीश्वर।
क्या है? अर्धनारीश्वर, वट पीपल, वट वृक्ष, उजली आग। अर्धनारीश्वर, वट पीपल, वट वृक्ष, उजली आग। इतना समझ गए आप लोग? किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। देखिए 2014, 16, 18, 19 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2020 में पूछा, कभी भी पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इस तरीके से देखिए हमने रचना पढ़ी, ये सारी निबंध विधा की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। क्या है? राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता हमारा खंड काव्य है। रेती के फूल, रेती के फूल क्या है? निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इनको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक तो आपके पास बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन सेंटेंस वाइज हैं, आप लोग समझ के पढ़िएगा तो ट्रिक्स आपको याद हो जाएगी। पेपर के समय तक एक दो बार मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारी जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं को याद करने की ट्रिक, हम लोग ट्रिक पे फोकस करते हैं। अब देखिए दिनकर जी, दिनकर की नारी, ट्रिक क्या है? दिनकर की नारी रेती के फूलों के साथ वट वृक्ष प्लस पीपल, इससे हम लोग याद करेंगे ना। दिनकर की नारी रेती के फूलों के साथ वट वृक्ष के पास उजली आग के सामने, कोई आग जल रही है। समझिए कैसे समझना है इसको आप लोग। दिनकर जी की नारी हैं, क्या कर रही हैं? रेती के फूल लिए हुए हैं, रेती के फूलों के साथ जो हमारा बट का वृक्ष है, ऐसे बट का वृक्ष होगा, ऐसे हमारा बट का वृक्ष होगा, जो बट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, के पास ऐसे उजली हुई कोई आग होगी, के सामने नीचे, नीचे यहाँ पे बैठी हुई हैं और कर क्या रही हैं? राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता का खंड काव्य पढ़ रही हैं। जब आप लोग इस तरीके से चीज़ों को समझ करके पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, और यही हमारा स्मार्ट तरीका होगा पढ़ने का। ठीक है, हिंदी को भी हम लोग मैथमेटिक्स की तरह पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ से क्या होगा? ट्रिक आपने पढ़ी, हम लोग कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, कौन सा शब्द हमारा किस चीज़ से कनेक्ट करता है। देखिए दिनकर से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाएगी, जो भी रचनाएं हैं। नारी, यहाँ पे देखिए नारी, नारी से हम लोग किसको संबंधित करेंगे, किसको इंगित करेंगे? किस रचना को? अर्धनारीश्वर से। देखिए अर्धनारीश्वर, नारीश्वर का जो नारी है, हमने उसको ट्रिक में लिया, तो नारी से हम लोग अर्धनारीश्वर को कनेक्ट करेंगे। रेती के फूल, देखिए रेती के फूलों, रेती के फूल मान लेंगे कोई फूल है, रेती का फूल है, रेती को फूलों को हम लोग रचना रेती के फूल से कनेक्ट करेंगे। रेती के फूल, देखिए वट वृक्ष, वट हमें आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, उसमें देखते होंगे जैसे हम लोग कुछ इस तरीके से ऐसे करके कॉमन करते हैं ना, ठीक इसी तरीके से ए हमारा इसके साथ भी होता है और इसके साथ भी होता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वट है, वट हमारा वृक्ष के साथ भी है और वट हमारा पीपल के साथ भी है, तो वट को गुणा कर देंगे वृक्ष से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वट वृक्ष। आप लोग ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो वट वृक्ष और वट पीपल, वट वृक्ष वट पीपल, ये हमारी रचना है, ठीक है। अर्धनारीश्वर को नारी से, रेती के फूलों को रेती के फूल से, और वट वृक्ष वट पीपल को हमने कनेक्ट किया वट वृक्ष प्लस पीपल से। और यहाँ पे देखिए जो हमारी रचना उजली आग है, उजली आग, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वट वृक्ष वट पीपल, उजली आग के सामने नीचे, देखिए हमारी रचनाएं हो गई। और हमने कहा था हमारी जहाँ जहाँ रचना होगी वहाँ वहाँ विधा भी होगी, तो यहाँ पे हमारी रचनाएं हो गई। तो विधा देखिए यहाँ से नीचे का जो हमारा नी है वो बता रहा है कि किस विधा में लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिए नी से हम लोग कनेक्ट करेंगे निबंध को, और हमारी अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वट वृक्ष वट पीपल, उजली आग, ये जो हमारी रचनाएं किस विधा में? निबंध विधा में है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रिक पढ़िए, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। तो यहाँ से देखिए राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता हमारी क्या है? रचना है। तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता
का खंडकाव्य पढ़ रही हैं तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता की विधा क्या है? खंडकाव्य है। ये हमारी रचना हो गई राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, और इसकी विधा क्या है? खंडकाव्य है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं को समझ गए होंगे। उनकी रचनाओं को किस तरीके से हमें याद करना है आप लोग इस ट्रिक को भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, और भगवत शरण उपाध्याय जी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनकी सारी रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो चलिए हम लोग इनको भी पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय की रचनाओं पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, भगवत शरण उपाध्याय की रचनाएं क्या क्या हैं? इतिहास के पन्नों पर, क्या है? इतिहास के पन्नों पर और खून के छींटे। इतिहास के पन्नों पर खून के छींटे इतिहास के साक्षी हैं। ठीक है, इतिहास के पन्नों पर खून के छींटे इतिहास के साक्षी हैं। ये जो हमारी तीनों रचनाएं हैं, एक किस विधा में लिखी गई हैं? निबंध विधा में लिखी गई हैं। किस सत्र में पूछा गया, आप लोग इसके सामने हमने लिख दिया है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रचना है इंडिया इन कालिदास। इंडिया इन कालिदास क्या है? समालोचना है। इंडिया इन कालिदास की विधा क्या है? समालोचना है, और लिखने वाले भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। नेक्स्ट, साहित्य और कला, क्या है? साहित्य और कला विश्व साहित्य की रूपरेखा। साहित्य और कला विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा में लिखी गई है? आलोचना विधा में। नेक्स्ट देखिए, इनकी रचना क्या है? कलकत्ता से पीकिंग, कलकत्ता से पीकिंग सागर की लहरों पर। कलकत्ता से पीकिंग सागर की लहरों पर किस विधा में लिखी गई है? यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट देखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठूठा आम पूछा जाता है। ठूठा आम किस विधा की रचना है? तो विधा हमारी कौन सी है? संस्मरण। मंदिर और भवन किस विधा की रचना है? संस्मरण। लिखने वाले कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। तो इस तरीके से हमने रचनाओं को पढ़ा। चलिए, रचनाओं को हम लोग याद कैसे करेंगे उसकी ट्रिक भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। तो चलिए हम लोग ट्रिक को पढ़ते हैं। भाई, इनकी रचना देखिए ढेर सारी हैं, तो इनके ट्रिक को छोटा किया नहीं जा सकता। तो इसलिए इनकी ट्रिक को आपको एक सेंटेंस के रूप में याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ट्रिक को याद करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक पे आप लोग ध्यान दीजिए। भगवत ठूठे आम के सामने मंदिर और भवन को संस्मरण करते हुए सागर की लहरों पर कलकत्ता से पीकिंग यात्रा करते हुए इतिहास के पन्नों से खून के छींटों को निरसित किया। ये हमारी क्या है? हमारी ट्रिक है। आप लोग ट्रिक को फिर से एक बार पढ़िए। भगवत ठूठे आम के सामने, आप लोग समझिए, वो कोई एक इमेज आप लोग अपने दिमाग में कंसीडर करना कि समझिए हमारे पास कोई आम का पेड़ है, और ये जो आम का पेड़ कैसा हो चुका है? ठूठा हो चुका है। ठीक है, आम का पेड़ है, और ये जो ठूठा आम का पेड़, इसके सामने यही होगा, मंदिर है, कोई मंदिर बना लेना, मंदिर है, भवन है। मंदिर और भवन को याद करते हुए, जो भगवत जी थे, ये जो ठूठा आम का पेड़ था, इसके सामने एक मंदिर भवन था। इस मंदिर और भवन को संस्मरण करते हुए, याद करते हुए, सागर की लहरें थी, सागर की लहरों पर, ये जो सागर की लहरों पर इन्होंने क्या किया? कलकत्ता से पीकिंग। अब कलकत्ता से पीकिंग क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करते हुए, अभी कलकत्ता से पीकिंग इन्होंने यात्रा करी, फिर क्या करेंगे? इतिहास के पन्नों, अब जो इतिहास के पन्ने हैं उस पे जो खून के छींटे हैं, खून के छींटों को उन्होंने क्या किया? निरसित कर दिया। आप लोग ऐसे ब्रेक करके याद कर सकते हो। ठीक है, निरसित किया। अब हम लोग मतलब समझ लेते हैं। ये जो भगवत जी हैं हमारे, भगवत वर्ड से हम लोग रिलेट करेंगे किसको? भगवत शरण उपाध्याय जी को। ठीक है, भगवत से हम लोग रिलेट करेंगे भगवत शरण उपाध्याय जी को। इनकी रचना क्या है? देखिए, ये जो ठूठे आम हैं, इस ठूठे आम को हम लोग रिलेट करेंगे किससे?
ठूठा आम, और ठूठा आम रचना किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय जी की। अब ठूठे आम के सामने क्या है? मंदिर और भवन है। अब हमारा ठूठा आम रचना हो गया, मंदिर और भवन क्या हो गया? ये भी रचना हो गई। को संस्मरण, अब यहाँ पे देखिए संस्मरण आ गया, जहाँ जहाँ रचना वहाँ वहाँ विधा। ये भी रचना है, ये भी रचना है, इन दोनों रचनाओं की विधा क्या है? संस्मरण है। आप लोग इस तरीके से याद करना। फिर देखिए करते हुए सागर की लहरों पर, अब सागर की लहरें हमारी क्या है? रचना है। कलकत्ता से पीकिंग क्या है? रचना है। सागर की लहरों में क्या होता है आप लोग बताइए? सागर की लहरों में व्यक्ति करेगा क्या? यात्रा करेगा। कलकत्ता से पीकिंग भी यात्रा है। तो सागर की लहरों पर रचना हो गई, कलकत्ता से पीकिंग हमारी रचना हो गई। और यहाँ पे देखिए हमने कहा था जहाँ जहाँ विधा होगी वहाँ वहाँ हमारी रचना भी होगी। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई? यात्रा। यात्रा से हम लोग रिलेट करेंगे कि हमारी यात्रा वृत्त है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है? इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से खून के छींटों। यहाँ पे देखिए इतिहास के पन्ने हमारी क्या हो गई? रचना हो गई। खून के छींटे हमारी क्या हो गई? रचना हो गई। तो इतिहास के पन्ने, खून के छींटे हमारी दोनों रचनाएं हो गई। फिर हमने कहा जहाँ जहाँ हमारी रचना होगी वहाँ वहाँ विधा भी होगी। ए रचना हो गई, ए रचना हो गई, इन दोनों रचनाओं की विधा क्या है? ये जो निर्सित वर्ड है, निर्सित के हम लोग नि से कनेक्ट करेंगे विधा को, और विधा हमारी क्या है? निबंध है। यानी कि इसकी और इसकी विधा निबंध है। सागर की लहरों, कलकत्ता से पीकिंग की जो हमारी विधा है वो यात्रा वृत्त है। ठूठा आम, मंदिर और भवन हमारा क्या है? संस्मरण है। हमने कुछ हद तक चीज़ों को, रचनाओं को कवर किया। चलिए हमारा प्लस में देखिए क्या है। हमारी कुछ चीज़ें छूट रही उस ट्रिक में, तो उस ट्रिक में हमारी जितनी चीज़ें समाहित हो सकती थी हमने समाहित किया। उसके बाद आप लोगों को भगवत शरण उपाध्याय के लिए एक दूसरी ट्रिक याद करनी पड़ेगी। दूसरी हमारी क्या है? फिर भगवत शरण उपाध्याय जी ने क्या किया? भगवत शरण उपाध्याय ने साहित्य और कला में, किसमें? साहित्य और कला में विश्व साहित्य की रूपरेखा, जो हमारी विश्व साहित्य की रूपरेखा है, विश्व साहित्य की रूपरेखा खींचने वाले कालिदास, कालिदास जी का योगदान साहित्य के क्षेत्र में है। तो इससे आप लोग याद भी कर सकते हो। तो भगवत शरण उपाध्याय ने साहित्य और कला में विश्व साहित्य की रूपरेखा खींचने वाले कालिदास की क्या करी? कालिदास की आलोचना करी। अब यहाँ से हमारे लेखक कौन हो गए? भगवत शरण जी हो गए। साहित्य और कला हमारी क्या हो गई? रचना हो गई। विश्व साहित्य की रूपरेखा भी हमारी रचना हो गई। साहित्य, कला, विश्व साहित्य की रूपरेखा। और यहाँ पे जो कालिदास है, कालिदास को हम लोग रिलेट करेंगे किससे? इंडिया इन कालिदास। कालिदास को हम लोग रिलेट करेंगे इंडिया इन कालिदास। इंडिया इन कालिदास रचना है किसकी? भगवत शरण उपाध्याय की। और देखिए जहाँ जहाँ रचना वहाँ वहाँ क्या होगी? विधा होगी। इसकी विधा क्या है? आलोचना है। विधा यहीं पे लिखी है, कहीं पे नहीं लिखा। और इसकी विधा आलोचना है। और ये जो कालिदास है, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में लेना पड़ेगा कि कालिदास की विधा क्या है? आलोचना ना हो करके समालोचना है। ठीक है, क्या है? समालोचना। तो आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। भगवत शरण उपाध्याय के लिए मैं 2 ट्रिक याद रखनी है। दोनों ट्रिकों में भगवत शरण उपाध्याय जी की जो भी रचनाएं थी, रचनाओं के साथ साथ विधाओं को हमने शामिल किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनकी भी रचनाएं सारी एग्जाम्स में आपके पूछी जाती हैं। तो चलिए हम लोग इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग जयप्रकाश भारती जी की रचनाओं को भी देखते हैं। देखिए जयप्रकाश भारती जी की रचनाएं क्या हैं? अनंत आकाश, अथाह सागर। क्या है? अनंत आकाश, अथाह सागर। और विधा की बात करें, विधा क्या है? निबंध है। अनंत सागर, अनंत आकाश, अथाह सागर की विधा क्या है? निबंध है। नेक्स्ट देखिए, और लिखने वाले कौन है? जयप्रकाश भारती जी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार। और जो हमारी दुनिया रंग बिरंगी, हिमालय की प्रकार, दुनिया रंग बिरंगी। और यहाँ पे देखिए बर्फ की गुड़िया। हिमालय की पुकार बाल साहित्य है, दुनिया रंग बिरंगी बाल साहित्य है, बर्फ की गुड़िया क्या है? बाल साहित्य है। चलो चांद पर, चलो चांद पर। चांद पे जाना किससे रिलेटेड होगा? आप लोग बताइए। विज्ञान से। तो ये विज्ञान है। ठीक है। उनका बचपन यूं बीता,
उनका बचपन यूं बीता। अगर कोई अपने बचपन को याद करके किसी के बचपन के बारे में बता रहा तो इस चीज़ों को याद कर रहा है, और जब वो चीज़ों को याद कर रहा तो क्या हो सकता है आप लोग बताइए? संस्मरण। उनका बचपन यूं बीता क्या है? संस्मरण है। लिखने वाले जयप्रकाश भारती। अब इतनी रचनाएं हैं, कई विधाएं भी हैं, इनको हम लोग लेखक के नामों के साथ किस तरीके से याद कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग याद करने की ट्रिक पे काम करते हैं, याद करने की ट्रिक देखते हैं। ट्रिक हमारी थोड़ी सी लंबी है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक को आप लोग देखिए, इसको हम लोग रिलेट इस ट्रिक को कैसे पढ़ेंगे? देखिए, माँ भारती। अब हम लोग माँ भारती की इस रंग बिरंगी दुनिया में अच्छे तरीके से याद हो जाए, इसलिए कुछ ना कुछ तरीके से इसको रिलेट करना पड़ता है। माँ भारती की इस रंग बिरंगी दुनिया में हिमालय की गोद में। अब हिमालय की गोद में क्या होगा आप लोग बताइए? बर्फ है, तो उसको हमने क्या लिखा? बर्फ की गुड़िया। हिमालय की गोद में बर्फ की गुड़िया, बालकों के खेलने के लिए अथाह सागर में अनंत आकाश के नीचे अनंत आकाश के नीचे है। ट्रिक यहाँ तक हो गई। माँ भारती की इस रंग बिरंगी दुनिया में हिमालय की गोद में, किसकी गोद में? हिमालय की गोद में बर्फ की गुड़िया, बालकों के खेलने के लिए अथाह सागर में अनंत आकाश के नीचे है। ये हमारी ट्रिक हो गई। आप लोगों को दो चीज़ें वैसे ही याद करनी पड़ेंगी। ये जो चलो चाँद पर है, ये आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। चलो चाँद पर रचना है जयप्रकाश भारती जी की, विज्ञान है। उनका बचपन यूं बीता, संस्मरण है, इसको भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। चलिए, ट्रिक के माध्यम से इसके बाद जो भी सारी चीज़ें बता रही हैं उसको इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, भारती को हम लोग किससे रिलेट करेंगे? जयप्रकाश भारती साहब से। और जयप्रकाश भारती जी हमारे क्या है? लेखक हैं। भारती को हम लोग जयप्रकाश भारती से संबंधित करेंगे, और ये क्या है? लेखक हैं। चलिए, इनकी रचनाओं को हम लोग देखते हैं। ये जो हमारी रंग बिरंगी दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया को हम लोग दुनिया रंग बिरंगी इस रचना से संबंधित करेंगे। हिमालय को हम लोग हिमालय की पुकार से रिलेट करेंगे। हिमालय को रिलेट करेंगे हिमालय की पुकार से। बर्फ की गुड़िया हमारी रचना है। तो रचना कौन कौन सी हो गई? दुनिया रंग बिरंगी, हिमालय की पुकार, बर्फ की गुड़िया। दुनिया रंग बिरंगी, हिमालय की पुकार, बर्फ की गुड़िया। अब रचना रचना रचना, तो हमने क्या कहा? जहाँ जहाँ रचना वहाँ वहाँ विधा। यहाँ पे देखिए, जो बालक है, बालकों, तो बालकों के बाल से हम लोग रिलेट करेंगे कि ये जो हमारी रचनाएं हैं किस विधा में हैं? बाल साहित्य विधा में हैं। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेलने के लिए अथाह सागर। कौन सा सागर? अथाह सागर। और अनंत आकाश, ये भी हमारी रचना हो गई, ये भी हमारी रचना हो गई। जहाँ जहाँ रचना वहाँ वहाँ विधा। तो ये रचना विधा क्या है? देखिए, नीचे, नीचे के नी से हम लोग रिलेट करेंगे कि विधा इसकी क्या है? निबंध है। अथाह सागर, अनंत आकाश, निबंध है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ट्रिक को आप लोग 2-3 बार पढ़ना, दोस्तों के साथ डिस्कस करना, चीज़ें आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए, हमने कहा जयप्रकाश भारती जी की जो रचना है चलो चाँद पर, और उनका बचपन यूं बीता, इसको आप लोग याद कर लेना। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारी जो हिंदी की पुस्तक है, हिंदी के पुस्तक में जितने भी इम्पोर्टेंट लेखक थे उनके लेखकों के बारे में हमने डिस्कस किया। लेखकों के संबंधित जो भी रचनाएं थीं, उनकी जो भी विधाएं थी, हमने उनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। और अगर आप लोग गद्य साहित्य के इतिहास से जो भी हमारे प्रमुख लेखक हैं, लेखकों की रचनाओं को, उनकी विधाओं को, गद्य साहित्य के इतिहास को, गद्य साहित्य में हमारा जो इतिहास है शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग को भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। उन क्लासेस को भी हमने ट्रिक के माध्यम से डिस्कस किया है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिएगा, वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।